गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, और रिवीजन भी चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन, और उसमें बच्चों हम लोग अब 554 पेज पर आते हैं। और 554 पेज में इस फॉर्मूले के लिए काम हो रहा है 2 sin x cos y, 2 sin x cos y, sin x plus y plus sin x minus y, 2 cos x sin y, sin x plus y minus sin x minus y, 2 cos x cos y, cos x plus y plus cos x minus y, 2 sin x sin y, cos x minus y minus cos x plus y। बच्चों ये फार्मूले अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच मल्टीप्लाई होती है तो ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच प्लस या माइनस ला देता है। सम या डिफरेंस में प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज कर देता है बच्चों, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज कर देता है। और फिर उसके बाद है फार्मूले सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। बच्चों तो इसमें एक 554 पेज पर एग्जाम्पल 5 है बच्चों, साइन 3x माइनस साइन x अपॉन कॉस x माइनस कॉस 3x। तो इसमें हमने एक फार्मूला लगा दिया बच्चों, 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 और cos c प्लस डी अपॉन 2, और नीचे लगा दिया cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और sin d माइनस c अपॉन 2। 2 से 2 बच्चों कैंसिल, किया गया sin 2x अपॉन 2 sin x, और ये sin 4x अपॉन 2 cos 4x अपॉन 2 cos 2x, और ये sin 4x अपॉन 2 sin 2x, और ये sin 2x अपॉन 2 sin x। sin x से बच्चों sin x कैंसिल हो गया और आ गया cos 2x अपॉन sin 2x, cos 2x अपॉन sin 2x हो जाएगा बच्चों cot 2x। ये आ गया। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों 554 पेज पर आपकी बुक में, और ये सिर्फ फार्मूले पर बेस्ड है। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर 9 बच्चों, और 9 में ये कहा गया है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x लाना है, cot 3x। इसमें बच्चों हम लोग ये काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके, लेफ्ट हैंड साइड में हमने cos 4x प्लस cos 2x लिख लिया, cos 4x प्लस cos 2x लिख लिया। ये एक साथ लिख लेंगे cos 4x प्लस cos 2x, cos 4x प्लस cos 2x, ये एक साथ। और ये थोड़ा सा टेक्निक है, इससे ये होगा बच्चों, इसमें 2 cos 6x अपॉन 2 आएगा और cos 6x अपॉन 2 cos 3x हो जाएगा, वही कॉमन हो जाएगा। एक बार सम होता है, एक बार डिफरेंस, और cos 4 और 3 वाला ले लेंगे जो छोड़ दिया हमने 4 और 3 वाले में, एक बार 7x अपॉन 2 होगा और एक बार x अपॉन 2 होगा। और बच्चों ये हो जाएगा sin 4x प्लस sin 2x और प्लस sin 3x। ये कॉमन निकल जाए बच्चों, इसलिए ऐसा काम किया गया है। ये हो जाएगा बच्चों 2 cos 4x प्लस 2x यानी 6x अपॉन 2, 6x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x, और ये हो जाएगा 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा cos 3x बच्चों। ये हो गया अपान में हो जाएगा 2 sin 4x प्लस 2x यानी 6
x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस का साइन 3x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारे सामने ये रिजल्ट आया। अब इसमें ये काम किया जाएगा बच्चों कि हम लोग आपको ये लिख देंगे इसको कि 2 cos 3x और cos x प्लस cos 3x और बच्चों ये हो जाएगा 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x, ये हो गया बच्चों। ठीक है, और न्यूमरेटर में cos 3x और डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों cos 3x, तो बचेगा 2 cos x प्लस 1 और ये हो जाएगा sin 3x 2 cos x प्लस 1, ये और ये बच्चों कैंसिल और ये आ जाएगा cot 3x। cot 3x आ गया बच्चों, cos 3x न्यूमरेटर और sin 3x डिनोमिनेटर से कॉमन, ब्रैकेट में हो जाएगा 2 cos x प्लस 1 और sin 3x डिनोमिनेटर से कॉमन, तो हो जाएगा 2 cos x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, cot 3x बच्चों बच जाएगा। तो आपने ये बहुत ही दोनों अच्छे क्वेश्चन देखे फार्मूले पर बेस्ड। और अब मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों वो बेहद इंपॉर्टेंट है और वो है एग्जाम्पल नंबर 14। और एग्जाम्पल 14 में बच्चों देखिए क्या कहा गया है। एग्जाम्पल 14 में ये कहा गया है बच्चों कि cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर, और लाना है 4 cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2, लाना है 4 cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। अभी देख लेते हैं ये क्या होते हैं दोनों फार्मूले, फिर से समझ लेते हैं। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 का होल स्क्वायर, sin c प्लस sin d का होल स्क्वायर 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 का टोटल का होल स्क्वायर, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 का होल स्क्वायर, cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा दिया। और बच्चों ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 और cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2, और ये हो जाएगा बच्चों 4 sin स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 और cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2, ये हो गया बच्चों। और 4 cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस होल अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 और प्लस sin स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। और ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है बच्चों वो 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1, और बचेगा क्या 4 cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। कितना बचेगा बच्चों 4 cos स्क्वायर, ब्रैकेट वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये भी प्रूफ आ गया, राइट हैंड साइड आ गई बच्चों। सिर्फ फार्मूले का मैटर है, फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी सब बातें बढ़ पाएंगी आगे। और इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बच्चों वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज का जो है वो 23 वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
23 वाला क्वेश्चन देखिए अभी बोर्ड पे आपके आए। हाँ जी बच्चों, तो 561 पेज पर एक्सरसाइज 15C का 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया रिवीजन में। साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 बच्चों, साइन 10, साइन 30, साइन 50 और साइन 70। तो बच्चों इसमें क्या काम करा जाएगा कि हम लोग ये जो साइन 30 है जिसकी वैल्यू हमें पता है, ये हमने आपको बताया था, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है उसे बाहर लिख लेते हैं और 2 टर्म में ब्रैकेट लगा लेते हैं। कोई से 2 टर्म इसमें ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। और बच्चों साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और ये 1/2 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ये आ गया। क्या करा हमने, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, पहले भी आपको समझा चुका हूं, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो अलग लिख लिया, बाकी 2 टर्म ब्रैकेट में लिख लिए और साइन 70 कोई सा एक टर्म बाहर कर लिया और बच्चों 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। बच्चों ये हो गया 1/4 और 1/4 हो जाने के बाद ये हो गया 2 sin A sin B, ये हो गया बच्चों cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये हो गया बच्चों, और sin 70 हो गया ये, और बच्चों cos A माइनस B, cos A माइनस B हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा cos A माइनस B cos 40 माइनस cos 60 और sin 70 हो गया बच्चों। और इसके बाद आपको sin 70 की अंदर मल्टीप्लाई करनी होगी। हम लोगों को इसे प्रूव करना है 1/16। तो बच्चों फार्मूले लर्न होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1/4 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 40 sin 70 माइनस cos 60 sin 70, ये हो गया बच्चों। और बच्चों ये हो गया 1/4, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई सर क्यों किया, और ये बच्चों होता ही 1/2 है और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई फिर इसलिए किया कि 1/2 बच्चों कॉमन हो जाए। क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, 1/2 कॉमन हो गया। अब 1/2 कॉमन हो जाए और 2 से यहां मल्टीप्लाई होने का मीनिंग ये है कि 2 cos sin B का फार्मूला लग जाए, बस यही है रीजन, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने का। तो बच्चों ये 1/2 कॉमन 1/8 हो गया और यहां देखिए 2 से मल्टीप्लाई से यहां 2 cos sin B का फार्मूला लगने में मदद मिली हमें, माइनस sin 70। और बच्चों ये हो जाएगा 1/8 2 cos sin B, ये हो जाएगा साइन बच्चों A प्लस B 40 प्लस 70 और माइनस साइन A माइनस B 40 माइनस 70 माइनस साइन 70 बच्चों, ये हो गया 2 cos sin B, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B हो जाता है बच्चों, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा साइन 110 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास जो है वो ये हो जाएगा 1/8 और साइन 110 माइनस साइन माइनस 30 माइनस साइन 70 और ये हो जाएगा 1/8 साइन 2 into 90 minus 70, 2 into 90 minus 70, 180 minus 70, 110 होता है। 2 into 90 minus 70, 180 minus कितना होता है बच्चों, 180 minus 70, 110 और ये प्लस का साइन 30 हो जाएगा, प्लस का साइन 30 हो जाएगा और ये माइनस का साइन 70 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए 90 का मल्टीपल बच्चों इवन है, 90 का मल्टीपल इवन है, साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए पॉजिटिव भी हो जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन साइन ही रहेगा, तो ये हो गया बच्चों साइन 70
प्लस 1/2 माइनस साइन 70 और ये हो जाएगा बच्चों दिस और दिस कैंसिल तो 1/16 हो जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। तो बच्चों ये हमने आपको 15C का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब मैं आपको जो क्लास वर्क में क्वेश्चन 2 दे रहा हूं बच्चों, इसको अभी तुरंत लगाना होता है, बाद में नहीं लगाना होता है। पहले आप तुरंत वीडियो देखिए और वीडियो आप जब देख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करके तुरंत वहीं सबमिट करिए, तो मैं चेक करूंगा। और ये नहीं है कि आप उसको बाद में कल कर रहे हैं, तीसरे रोज कर रहे हैं, उसी समय करिए। उसी समय मैं बैठा हुआ हूं क्लास में, चेक कर रहा हूं और चेक करने के बाद अगले दिन उसे हटा लीजिए। बस टेस्ट वाला आपको नहीं हटाना है मैटर, अभी उस पर थोड़ा सा मैटर चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आप रोज के रोज उसमें क्लास वर्क वाला काम देते चलिए और उसे हटाते भी चलिए। और अब होमवर्क ये है कि आप 15C आप पूरी घर पे कॉपी पे करके रखेंगे और जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास वो मुझे करके उसी समय देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।